हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में आज हम अपना 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो यूज होती हैं, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि घटना। तो कुछ भी जो घटित होता है वो उसे हम क्या कहेंगे? घटना कहेंगे। जैसे आप खाना खाते हो वो भी एक घटना है, आप स्कूल आते हो वो भी एक घटना है, ठीक है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? घटना बोलते हैं। तो जो घटनाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक निश्चित घटना, दूसरी अनिश्चित घटनाएं और तीसरी असंभव घटनाएं। निश्चित घटनाएं कौन सी होती हैं? जैसे अगर मान लो एक सिक्का है, सिक्के के दोनों तरफ हेड है, ठीक है। तो वो निश्चित घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जिनके घटित होने से पहले ही हमें पता होता है कि उनका परिणाम क्या होगा। कि जैसे मान लो एक सिक्का है, सिक्के के दोनों तरफ अगर हेड है, जब आप उसको टॉस करोगे तो आपको पता है टॉस करने से पहले ही कि जो है ना आपका हेड ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं जिनके परिणाम हमें पहले से पता हो, घटना घटने से पहले ही क्या परिणाम होंगे, तो उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? निश्चित घटनाएं कहते हैं। और कुछ होती हैं अनिश्चित घटनाएं। अनिश्चित घटनाओं में जैसे अनिश्चित घटनाएं वो होती हैं जिनके पॉसिबल परिणाम तो हमें पता होते हैं, संभावित परिणाम कि ये हो सकता है घटना घटने के बाद, लेकिन घटना घटने से पहले नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या होगा। जैसे मान लो एक सिक्का है, सिक्के के एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है। तो सिक्का उछालने से पहले आपको ये तो पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि उनमें से भी क्या आएगा। वो तो फिर सिक्का उछालने के बाद ही आपको पता लगेगा। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? अनिश्चित घटनाएं कहते हैं। और दूसरी होती है असंभव घटनाएं, जो संभव ना हो। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि फलाना फलाना बच्चा आज सुबह चलेगा और शाम तक चांद पर पहुंच जाएगा, तो ये असंभव है, ठीक है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? असंभव घटनाएं कहते हैं। तो हमारा जो ये अब ये चैप्टर है, और कोई भी जो घटना घटा करेगी उस घटना को हम किससे दिखाएंगे? ई से, कैपिटल ई से, ठीक है। जो भी घटना होगी उस घटना को हम क्या नाम दे देंगे? ई नाम दे देंगे। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर का नाम प्रायिकता है। तो प्रायिकता की क्या परिभाषा होती है? तो गणितीय रूप से जो अनिश्चितता जहाँ पे होती है, 3 प्रकार की घटनाएं बताई मैंने आपको। तो जो अनिश्चित घटनाएं होती हैं उनको गणितीय रूप से मापना चाहता हूँ मैं अनिश्चितता को। तो मापने का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। और किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी उसको हम इस नोटेशन से दिखाएंगे, पी और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है? ई है। तो जैसे प्रायिकता का पहला लेटर पै है ना, पै को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। ये जो नोटेशन है ना, ये वाली जो नोटेशन है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। ई क्या है? कोई भी घटना, किसी भी घटना को हम किससे दिखा रहे हैं? ई से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पी और ई आपस में गुणा में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये नोटेशन, इस नोटेशन का मतलब ये है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता, ई क्या है? कोई भी एक घटना है, उस घटना की प्रायिकता को हम ऐसे लिखेंगे, और किसी भी घटना की प्रायिकता को ऐसे लिखेंगे। और उसका सूत्र हमें ये याद करना है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है उसको निकालना क्या सूत्र होता है गणितीय रूप में? कि कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो इस प्रकार ये हमारा सूत्र होएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता का सूत्र आपका ये हो जाएगा। अब अनुकूल परिणाम क्या होते हैं और संभावित परिणाम क्या होते हैं? तो जैसे आपने क्या किया, आपने एक पासा उछाला, ठीक है। जो सांप सीढ़ी वाली गिट्टी होती है उसमें जो यूज होता है, तो आपको पता है 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है उसमें, पासे में 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है पासे में। तो आप क्या चाहते हो कि विषम संख्या आ जाए। तो विषम संख्या आने वाली जो घटना होगी उस घटना को आपने क्या नाम दे दिया? ई नाम दे दिया। तो उस घटना की जो प्रायिकता होगी वो आपको निकालनी है। अब यहाँ पे जैसे सूत्र था कि कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, जब आप पासे को उछालोगे तो विषम संख्या कौन कौन सी हैं 1 से 6 तक में? एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो ये टोटल जो 6 संख्याएं हैं, इनमें से 3 संख्याएं सम है और 3 संख्याएं विषम है। और आप चाहते हो कि विषम संख्या आए। तो आप जो चाहते हो ना कि ऐसा हो जाए, ऐसा घटित हो जाए, आप जो चाहते हो उन परिणाम को हम क्या कहते हैं? अनुकूल परिणाम कहते हैं। तो ऐसे कितनी संख्याएं 6 में से जो विषम हो? 3 है, यानी कि 3 में से कोई भी एक आ जाए तो अनुकूल परिणाम, इस फार्मूले में वैल्यू फिट कर दो, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 बटे में टोटल संभावित, मतलब कोई भी 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है पास से उछालने पर, तो 3/6 16 के ये क्या आ जाएगा आपका? 1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, संभावित परिणाम क्या होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नोट बना रखें यहाँ पे कि कोई भी जो अब आपको जैसे यहाँ पे बताया था 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। अगर मान लो कोई घटना कैसी है? असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ये बात आपको याद रखनी है।
और अगर मान लो कोई निश्चित घटना है, ये भी बता चुका हूँ निश्चित घटना के बारे में भी मैं आपको, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। और जो अनिश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता जो होगी हमेशा 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो बेटे यहाँ पे आपको बताया मैंने 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और असंभव घटना जो होती है आपकी, तो उसकी जो प्रायिकता है आपकी 0 और 1 के बीच में होती है, असंभव नहीं अनिश्चित घटना की। तो ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे बनवा के लिखवाए हैं मैंने आपको, इन तीनों पॉइंटों को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। 1 तो कब होगी किसी भी घटना की प्रायिकता, अगर वो निश्चित होगी। 0 कब होगी, अगर वो असंभव होगी। यानी कि आप जब संख्याओं को नंबर संख्या रेखा पर दिखाते हो तो किसी कोई भी घटना हो चाहे उसकी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी, वैल्यू 0 और 1 के बीच में। या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, या 1 होगी या 1 से छोटी होगी। रिजल्ट आपको याद करना है। थर्ड पॉइंट है आपका कि जो प्रायिकता होती है किसी घटना के होने की प्लस जो प्रायिकता होती है उस घटना की ना होने की। यहाँ पे जो बार लगा हुआ है ना, बार का मतलब होता है नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया भी हुआ, प्रोबेबिलिटी ई नहीं को हटा के हम ई के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार का निशान लगा सकते हैं। तो ये रिजल्ट तीसरा बन गया कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो जो थर्ड फार्मूला है वो क्वेश्चंस में हम कब अप्लाई करेंगे, थर्ड फार्मूले में इन दोनों में से ना कोई एक मान दे रखा होगा, दूसरा हमें निकालना होगा, तो हम थर्ड फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना आपका ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 से आगे ना सारे क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला यूज होगा, प्रायिकता निकालने वाला। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बेसिक बताया है ना, उसी के आधार पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट आपको, पहली कंडीशन तो ये है कि अच्छे से याद करने हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं, खाली स्थान भरने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट उसमें क्या कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का जोड़। फिर यहाँ पे खाली स्थान छोड़ रखा है। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता का जो जोड़ होगा वो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद सेकंड पार्ट है, ऐसी किसी घटना की प्रायिकता जो हो ना सके, जो हो ना सके वो क्या होगी, असंभव घटना। ठीक है, ऐसी घटना की प्रायिकता जो हो ना सके उस घटना को आप क्या कहोगे, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0। और वो जो घटना ना हो उस घटना का क्या नाम होगा, असंभव घटना। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ऐसी घटना की प्रायिकता जिसका होना निश्चित हो, उस निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इस प्रकार की घटना का क्या नाम होएगा, निश्चित घटना। तो यहाँ पे क्या आएगा, निश्चित घटना आएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, किसी भी प्रयोग को करने पर उससे जुड़ी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि कोई भी जो प्रयोग होगा ना, उस प्रयोग से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी उनका योग हमेशा 1 आएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं आपको, उससे क्लियर कराऊंगा। फिफ्थ है आपका, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है ना, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी, वह 1 या 1 से छोटी होगी। तो आपको ये वाला जो पॉइंट बताया था ना मैंने, ये वाला 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी, इसी बात को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक भरने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित प्रयोग करने पर किन प्रयोगों में प्रत्येक घटना घटित होने के बराबर अवसर है। ये प्रयोग है, 4 पॉइंट हैं इसमें कि आप प्रयोग कर रहे हो तो घटना घटित होने के बराबर चांसेस हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट, एक चालक है वो कार को स्टार्ट करने का प्रयास करता है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो प्रयोग क्या कर रहा है, चालक कार को स्टार्ट करने का प्रयोग कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो क्या जब वो स्टार्ट करने का प्रयास करेगा, स्टार्ट करने के जितने अवसर होंगे और स्टार्ट ना होगी गाड़ी, उसके जो अवसर होंगे क्या बराबर होंगे, नहीं। मैक्सिमम चांस में कार क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो बराबर अवसर नहीं है कार स्टार्ट होने के और ना होने के, तो इसमें बराबर अवसर नहीं है।
सेकंड पार्ट में क्या है, कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल का बास्केट में बास्केट डालने का प्रयास करता है, तो क्या हर बार वो बास्केट डाल देता है? बहुत कम चांस होते हैं कि बास्केट उससे डल जाए। तो ये इस वाले चांस में भी बास्केट डलने के और ना डलने के चांसेस बराबर आपस में नहीं हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, सत्य वाले पर्सन है, आपको उसका उत्तर देना है। तो अगर आपको उत्तर देना है तो आपके पास 50-50 चांस होंगे ना। अभी अगर आपको उत्तर नहीं आता तो 50-50 चांस होंगे आपके पास, आप उत्तर दोगे, सही उत्तर दो पाओगे पे टिक लगाओगे या असत्य पे टिक लगाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। एक बच्चे का जन्म हुआ, लड़का हुआ है लड़की, 50-50 चांस है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। तो थर्ड और फोर्थ में तो क्या है 50-50 चांस है, फर्स्ट और सेकंड में 50-50 चांस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में फुटबॉल का खेल शुरू होने से पहले ना सिक्का उछाला जाता है टीमों के बीच में, जो कप्तान होते हैं उनके बीच में सिक्का उछाला जाती है, और जो टीम टॉस जीत जाती है उसको पहले गेंद मिलती है। तो ये जो सिक्का उछालने वाला तरीका क्या है, ठीक है? हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों जो टीमें हैं उनके टॉस जीतने के बराबर चांसेस है ना, तो इस वजह से हाँ ये तरीका ठीक है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है ये, तो इनमें से कौन सी जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है ना 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। तो जैसे ये वाला है ना बी, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यानी कि आपका यही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। पहले वाली प्रायिकता क्यों हो सकती है, क्योंकि जब आप 2 को 3 से भाग दोगे ना 0.6 ऐसा कुछ आएगा, 0.6 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 15% है, 15/100 यानी 0.15 जो 0 और 1 के बीच में आएगा, 0.7 भी इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती ये बताना था, तो ये नेगेटिव वाली नहीं हो सकती। 5वां सवाल क्या है, किसी घटना के होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.05 दे रखी है, वो घटना नहीं होगी, नहीं को बार लगा के लिख सकते हैं, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम जानते हैं एक ऐसा फार्मूला जिसमें किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। तो घटना की होने की प्रायिकता की वैल्यू दे रखी है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। तो 0.05 को राइट साइड में शिफ्ट किया, 1 में से ये माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा उस घटना के ना होने की प्रायिकता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक बैग है, अब जो एक बैग उसमें केवल नींबू फ्लेवर की गोलियां रखी हुई हैं, नींबू का टेस्ट है, ठीक है। मालिनी नाम की कोई महिला है, वो बैग में से एक गोली यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे एक गोली निकाली उसने। तो हमें प्रायिकता निकालनी है कि जो उसके हाथ में जो गोली आएगी ना वो संतरी कलर की गोली आएगी, और बैग में तो नींबू फ्लेवर की गोलियां रखी हुई, संतरी फ्लेवर की तो रखी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कैसी घटना होगी, असंभव घटना होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। सेकंड पार्ट में उसके हाथ में नींबू फ्लेवर की गोली आ जाए, क्योंकि सारी गोलियां नींबू फ्लेवर की रखी हुई हैं, तो बिना देखे अगर वो गोली निकालेगी तो नींबू फ्लेवर की ही निकलेगी। तो इसका मतलब ये कैसी घटना होगी, निश्चित घटना होगी, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, किसी समूह में ना टोटल 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो आपको इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि 3 में से किन्हीं 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है। तो उन दोनों में से किसी एक का जन्मदिन एक दिन ना हो, इस बात की प्रायिकता क्वेश्चन में दे रखी है 0.992, ठीक है। तो घटना के ना होने की प्रायिकता दे रखी है, घटना के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि हम जानते हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता का सम 1 होता है। तो प्लस इसकी वैल्यू 0.0992 दे रखी है, इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व हो गया हमारे पास उस घटना के होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0.008 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। एक थैला है, उसमें लाल गेंद है 3, काली गेंद है 5, तो कुल गेंद कितनी होगी, 3 और 5 8 हो गई। एक गेंद को यादृच्छिक यानी कि बिना देखे निकाला जाता है, तो वो जो निकाली गई गेंद है ना लाल गेंद होगी, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो अब आगे जितने भी क्वेश्चन बच गए ना आपके, उसमें सारों में ये वाला फार्मूला यूज होगा कि प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो थैले में लाल गेंद 3 है, काली गेंद 5 है, कुल गेंद 8 हो गई। तो एक गेंद को बिना देखे निकाला गया, तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना, आपको निकाली गई गेंद लाल होगी। तो जिस भी घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है ना, तो पहले तो आपको क्या करना है, उस घटना का नाम दे देना है। तो माना ई, क्या मान लिया आपने, लाल गेंद को निकालने की जो घटना घटेगी उस घटना को आपने ई नाम दे दिया। तो ये जो घटना घटेगी इस घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालना क्या सूत्र होगा, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब देखो आप चाहते हो लाल गेंद आए, लाल गेंद कितनी है, उसमें 3 है, मतलब 3 में से कोई सी भी एक आ जाए। तो 3 में से कोई सी भी एक आ जाए आपको, तो लाल गेंद चाहिए। तो आपके अनुकूल कितनी गेंदें होगी, 8 में से 3 गेंदें होगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह पे ऊपर 3 आ गया, बटे में कुल 8 में से कोई भी गेंद आ सकती है, तो 3/8
ऐसे ही सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, लाल गेंद नहीं आनी चाहिए, लाल गेंद नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब काली गेंद आ जाए। तो काली गेंद कोई सी भी आए, यानी कि 5 गेंद है तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5 बटे में कुल कितने हो गए, 8। ठीक है, तो 5/8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। 9वें क्वेश्चन में क्या, एक बॉक्स है, लाल कंचे 5 रखे हैं, उसमें सफ़ेद कंचे 8 रखे हैं और हरे कंचे 4 रखे हैं, तो कुल कंचे कितने हो गए, 17 हो गए। एक कंचा बॉक्स में से बिना देखे निकाला गया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है प्रायिकता की, लाल रंग का कंचा निकला, तो लाल रंग का कंचा निकलने की घटना को आपने क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया। तो लाल रंग के कंचे के निकलने की जो प्रायिकता आपने निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, बार बार मैं फॉर्मूले नहीं लिखा क्वेश्चन में, मैं वैल्यू फिट किया करूँगा डायरेक्ट। तो लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता का अनुकूल परिणाम, लाल गेंद कितनी है, 5 में से कोई सी भी आ जाए, बटे में टोटल संभावित परिणाम कितने हैं, 17, 5/17। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सफ़ेद रंग का कंचा निकल करके आए, सफ़ेद रंग के कितने कंचे हैं, 8 में से कोई भी आ जाए तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 8 बटे में टोटल संभावित कितने हो गए, 17। तो प्रायिकता क्या आ गई, 8/17। थर्ड पार्ट में क्या है, हरे रंग का कंचा नहीं आना चाहिए, मतलब हरे रंग के ये वाला हरे रंग का कंचा नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हरे रंग को छोड़ के बाकी जो 2 रंग बच गए लाल और सफ़ेद, इनमें से कोई भी रंग का कंचा आ जाए, यानी कि 8 और 5 13 में से कोई भी कंचा आ जाए तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, 13 बटे में टोटल कितने हो गए, 17। ठीक है। 10वें क्वेश्चन में क्या है, एक गुल्लक है, गुल्लक में 50 पैसे के सिक्के कितने रखे हुए हैं, 100। 1 रुपये वाले कितने सिक्के रखे हुए हैं गुल्लक में, 50। 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 20 हैं। 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 10 हैं। तो कुल सिक्के कितने हो गए, 180 हो गए। तो वो जो गुल्लक है उसको तिरछा करके सिक्के निकाल रहे हैं, तो निकाला गया जो सिक्का है वो 50 पैसे का सिक्का निकले। फर्स्ट पार्ट में इस बात की प्रायिकता निकालनी है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100, मतलब कोई सा भी निकल जाए इन 100 में से, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 100 बटे में टोटल कितने हैं, 180। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, तो 5/9 आ जाएगी। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं आना चाहिए, 5 रुपये के 10 सिक्के, मतलब इन 10 में से कोई नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये जो बाकी बच गए इनमें से कोई सा भी आ जाए तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 100, 50 और 20, 170 बटे में 100, टोटल 180। तो ये फार्मूले वैल्यू फिट कर दिया आपने, अनुकूल परिणामों की संख्या 170 बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या 180। तो 16 के क्या आ गया आपके पास, 17/18 आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। गोपी नाम की कोई महिला है, दुकानदार के पास मछली लेने के लिए जाती है, तो दुकानदार के पास कुल नर मछली कितनी है, 5, मादा मछली कितनी है, 8, तो कुल मछली कितनी होगी, 13 हो गई। तो जो दुकानदार है उसको बिना देखे मछली देखता कि भी नर है या मादा, ये चेक नहीं करता वो। तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो जो दुकानदार है ना, दुकानदार उसको कैसी मछली देगा, नर मछली देगा। तो नर मछली देने की जो घटना होगी उसको आपने ई नाम दे दिया। और किसी भी घटना की प्रायिकता क्या सूत्र होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो नर मछली कितनी है, 5 है, 5 बटे में टोटल इस फार्मूले में कुल संभावित 13 में से कोई भी मछली आ सकती है, एक मछली, तो 5/13। 12वां क्वेश्चन में क्या है, गेम है कि इस तरीके से एक वृत्त बना हुआ है और 8 संख्याएं लिखी हुई हैं 1 से लेकर के 8 तक, और यहाँ पे ये तीर का निशान बना हुआ है। इस तीर के निशान को घुमाएंगे ना, घूमने के बाद ये तीर का निशान किसी ना किसी संख्या पर जा करके रुकेगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यानी कि जो तीर के निशान को जब आप घुमा के एकदम छोड़ोगे तो ये तीर का जो निशान है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 में से किसी भी संख्या पर जाकर रुक सकता है। ठीक है, तो आपको प्रायिकता निकालनी इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में किस बात की प्रायिकता निकालनी है कि ये जो तीर का निशान है ना, इस वाली संख्या पे जाके रुके, 8 पे जाके रुके, तो कुल संख्याएं कितनी है, 8, तो संभावित परिणाम कितने हो गए, 8 हो गए। तो आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इस संख्या पे जाके रुके फर्स्ट पार्ट में, तो इन 8 में से ऐसी कितनी संख्याएं जिस पे आप चाहते हो कि तीर का निशान जा करके रुके, एक ही संख्या ऐसी है इन 8 में से, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास, 1 बटे में टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए, 8, तो 1/8 आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये जो तीर का निशान को जब आप घुमाओगे तो विषम संख्या पे जाके रुके। अब विषम संख्या 1 से लेकर 8 तक कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, ये होती है 8 तक, तो कुल कितनी होगी, 4। विषम संख्या पे जाके रुकने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या पर जाकर रुक जाए, लेकिन विषम पे रुकना चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए, बटे में टोटल कितने हो गए, 8, 16 हो गए, क्या आ जाएगा, 1/2। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जो तीर का निशान है 2 से बड़ी संख्या पे रुकना चाहिए, 2 से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है 8 तक, 3 4 5 6 7 8, तो इनकी गिनना टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 होगी, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास, 6 बटे में टोटल संभावित कितने हो गए, 8, 2 के पहाड़े से काट के सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट कि 9 से बड़ी संख्या पे तीर का निशान जाके रुके। अब 9 से बड़ी संख्या तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो असंभव घटना होगी सॉरी 9 से बड़ी नहीं, 9 से छोटी संख्या पर जाके रुके। 9 से छोटी पे तो जाके रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि 9 से छोटी संख्या लिखी हुई है सारी इसमें, तो ये कैसी घटना होगी, निश्चित घटना होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे करो इस क्वेश्चन को,
नहीं तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका दूसरा भी है कि 9 से छोटी संख्या इनमें से किसी भी जाके रुक जाए तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 8 बटे में संभावित भी कितने हो गए 8, 8 बटे 8 16 हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पासा है, पासे को कितनी बार उछाला गया, एक बार उछाला गया। तो आपको पता है पासे को एक बार उछालोगे तो 1 2 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, पासा कौन सा होता है, जो सांप सीढ़ी वाली गिट्टी नहीं होती उसी को आप पासा बोलते हो। तो प्रायिकता निकालनी है आपको फर्स्ट पार्ट में कि अभाज्य संख्या आए। तो 1 से लेकर 6 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5, ये 3 संख्याएं हैं ना अभाज्य, 1 से लेकर 6 तक। अभाज्य संख्या वगैरह सारी बता रखी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना डेफिनेशन। तो इन तीनों में से मतलब कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 बटे में टोटल संख्याएं कितनी है 6, तो 3 बटा 6 16 हो गया, क्या आ जाएगा 1 बटा 2। ये वाला फॉर्मूला लगाया, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। सेकंड पार्ट में कह रहा है जब आप 5 से उछालोगे ना 2 और 6 के बीच में कोई भी संख्या आ जाए, 2 और 6 के बीच में चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, मतलब इन चारों में से कोई भी संख्या आ जाए तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4 बटे में टोटल 6 में से कोई भी आ सकती है। तो 2 के पहाड़ी से काट के सोल्व करके देखा तो क्या आ गया आपके पास 2 बटा 3 आ गया। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि विषम संख्या आ जाए, तो विषम संख्या 1 3 5 ये होती है ना 1 से 6 तक, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 बटे में टोटल कितने हैं 6, तो 16 हो गया, क्या आ जाएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। तो ये आपके जो पहले 13 क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना इसमें प्रायिकता वाली ताश के पत्तों के ऊपर है, तो उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, जो ताश के पत्ते होते हैं ना उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं, और जो 52 पत्ते होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के 52 पत्ते कैसे होते हैं, उसमें चिड़ी के पत्ते भी होंगे, ठीक है, हुकुम के भी होंगे, पान के भी होंगे, ईंट के भी होंगे। ठीक है, ईंट के कितने पत्ते होंगे 13, पान के भी कितने होंगे 13, हुकुम के भी 13 पत्ते होंगे गड्डी में, चिड़ी के भी 13 पत्ते होंगे। ठीक है, 13 पत्ते किस तरीके से होते हैं 1 2 3 4 और ये 10, 1 से लेकर 10 तक तो क्या लिखी रहती है गिनती, फिर क्या लिखा आएगा 10 के बाद बेगम, फिर क्या आएगा बादशाह, बेगम के बाद क्या आएगा आपका बेगम, बादशाह और गुलाम। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक पत्तों की गिनती लिखी रहती है, और 3 पत्ते और होते हैं बेगम, बादशाह और गुलाम। ठीक है, तो 52 पत्ते होते हैं 4 हिस्सों में बट गए, 52 में से 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते पान के और 13 पत्ते ईंट के। तो 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, तो इस तरीके से आपके पास 52 पत्ते हो गए। ठीक है, तो जो चिड़ी होती है और जो हुक्म होते हैं, चिड़ी और हुक्म वाले जो पत्ते होते हैं उनका रंग कैसा होता है काला, चिड़ी और हुक्म वाले पत्तों का रंग कैसा होता है काला, और पान और ईंट वाले पत्तों का जो रंग होता है वो कैसा रंग होता है लाल। यानी कि इसका मतलब 52 पत्तों में से 13 और 13 26, 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 13 और 13 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। ठीक है, 26 पत्ते तो आपके पास लाल रंग के कुल कितने पत्ते हो गए 26, काले रंग के भी कितने पत्ते हो गए 26। तो चिड़ी के कितने पत्ते हो गए 13, हुकुम के कितने पत्ते हो गए 13, पान के कितने पत्ते हो गए 13, ईंट के कितने पत्ते हो गए 13। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। जैसे चिड़ी के 13 पत्ते ना इस तरीके से होंगे, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख रही होगी, फिर बेगम बादशाह गुलाम। ऐसे ही हुक्म के भी 13 पत्ते किस तरीके से होंगे, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख रही होगी, फिर बेगम बादशाह गुलाम। पान के भी 13 पत्ते इस तरीके से होंगे, 1 से 10 तक गिनती लिख रही होगी, बेगम बादशाह गुलाम। ईंट के भी किस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे 13 पत्ते। ठीक है, चिड़ी का निशान इस टाइप का होता है, हुक्म का निशान इस तरीके से होता है, पान का निशान इस तरीके से होता है, ईंट का निशान इस तरीके से होता है। इन निशानों में लाल रंग भरा रहता है ईंट में और पान में, हुक्म और चिड़ी में काला रंग भरा रहता है इनमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, अगर हम चिड़ी के पत्ते किस तरीके से होते हैं 13 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी रहती है, फिर गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, ऐसे ही फिर हुक्म के होते हैं 1 2 3 10 तक गिनती, फिर गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, फिर हुक्म के
चिड़ी हुक्म लिख लिया। फिर पान के भी होते हैं, किस तरीके से होते हैं, 13 पत्ते 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी रहती है। 11वें नंबर पे गुलाम, फिर बेगम और फिर बादशाह। ऐसे ही 13 पत्ते किसके होते हैं, ईंट के। 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी रहती है, फिर गुलाम, बेगम, बादशाह। ये जो लास्ट वाले पत्ते हैं ना, गुलाम, बेगम और बादशाह, इन पत्तों को हम क्या कहते हैं, चित्र पत्ते, क्योंकि इनके ऊपर इनका चित्र छपा रहता है। तो आपने खास बात नोट करी, वो जो 52 पत्ते होते हैं उनमें बादशाह कितने होंगे, टोटल 4, 1 2 3 4। एक बादशाह तो चिड़ी का होगा, एक बादशाह हुक्म का होगा, एक बादशाह पान का और एक बादशाह ईंट का। ऐसे ही बेगम भी कितनी होंगी, 4। एक बेगम होगी चिड़ी की, एक हुक्म की और एक पान की। आपको पता है चिड़ी और हुक्म का रंग कैसा होता है, काला, ठीक है। पान और ईंट का रंग कैसा होता है, लाल, पान और ईंट के पत्तों का। तो बादशाह कितने होंगे गड्डी में, 4। काले रंग के बादशाह कितने होंगे, 2। काले रंग के 2 होंगे ना, एक तो चिड़ी का बादशाह काले रंग का और एक हुक्म का। ऐसे ही लाल रंग के बादशाह गड्डी में कितने होंगे, टोटल 2 होंगे, ठीक है। उनमें लाल रंग जो होगा एक पान वाले बादशाह का होगा और एक ईंट वाले का। ऐसे ही आपने देखा, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो, हर पत्ता कितनी बार आ रहा है, 4 बार। बेगम भी 4 हैं, गुलाम भी 4 हैं, 10 भी 4 हैं, तिग्गी भी 4 हैं, दुग्गी भी 4 है, इक्के भी 4 हैं। तो हर पत्ता 4 बार आएगा। तो हर पत्ते के अगर हम रंग के हिसाब से बात करें तो 2 बार आएगा, एक चिड़ी का रंग होगा काले रंग का और एक हुक्म का। और जो प्रत्येक पत्ता जो होगा लाल रंग का वो 2 होंगे। गुलाम भी जैसे 2 होंगे लाल रंग के, पान का एक ईंट का, इक्के भी 2 होंगे, पान के एक ईंट का और एक पान का। जैसे इक्के जो है ना वो 2 होंगे काले रंग के। तो रंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर पत्ता 2 बार आ रहा होगा, ठीक है। और हर पत्ता गड्डी में कितनी बार आएगा, 4 बार। तो चित्र पत्ते कुल कितने हो गए आपके पास, 12 हो गए, जिनकी फ़ोटो छपी रहेगी। 4 तो बादशाह हो गए, 4 बेगम हो गई और 4 आपके पास गुलाम हो गए, ठीक है। तो 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते की 4 कैटेगरी होती हैं। 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 हुक्म के, 13 पान के, 13 ईंट के, ठीक है। और पत्ते किस तरीके से होते हैं बता दिया, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी रहती है। फिर बेगम, बादशाह और गुलाम, इस तरीके से 13 पत्ते होते हैं हर कैटेगरी के। तो और 52 में से 26 पत्ते काले रंग के, 26 पत्ते लाल रंग के, ठीक है। और चित्र पत्ते कितने होते हैं, टोटल गड्डी में 12 होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं लाल रंग के चित्र पत्ते कितने होंगे, लाल रंग का मतलब चिड़ी और हुक्म, पान और ईंट, लाल रंग, तो लाल रंग कितने होंगे, 6। अच्छा एक बात और देखो, 52 में से आधे पत्ते, 52 का आधा कितना होगा, 26 पत्ते काले रंग के और 26 पत्ते लाल रंग के। तो अगर मैं आपसे पूछूं बादशाह कितने होंगे लाल रंग के, 2 होंगे। मतलब बादशाह टोटल 4 होते हैं ना, 4 का आधा कर दो, 2 बादशाह लाल रंग के, 2 बादशाह लाल रंग के और 2 बादशाह काले रंग के। ऐसे ही 2 बेगम लाल रंग की और 2 बेगम काले रंग की। तो इस तरीके से आपको इन पत्तों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, उसमें ताश के पत्तों के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो वो आप अच्छे से अपना ये जो बेसिक है इसको अच्छे से अपना कर लेना। इसी के साथ ही वीडियो लेक्चर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी वाला बटन दबा दें, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। थैंक यू।